नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का एक्सरसाइज 7.3 होने वाला है। कल की वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.2 पूरा ख़त्म कराया गया था और आज आइए हम आपका 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो आपका 7.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। तो इसके पहले आपका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ऐसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, इनके शीर्ष से आपको ज्ञात करना है कि क्या है। ये आपका कोई त्रिभुज है जिसका शीर्ष आपको x1 और y1 और ये आपको x2 और y2 और ये आपको x3 और y3 दिया है, ठीक है। जब त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसका शीर्ष दिया गया हो तो 1/2, ठीक है। आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो x1 से क्या करेंगे, x1 मल्टीप्लाई, देखिए x1 और 1 के बाद देखिए हम आपको एक और बता रहे हैं 1, 2 और 3, यही है ना 1, 2 और 3। तो इसका लिखने का तरीका देखिए, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, इस तरह चलता जाएगा। देखिए यहाँ 1 है ना, तो इधर आने वाला जो कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे वो आपका y होता है, y निर्देशांक होता है। और देखिए यहाँ 1 है तो जो y वाला आएगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो x1 y2 माइनस y3। अब पहला बार हम x1 से मल्टीप्लाई किए हैं और सेकेंड टाइम आपको x2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा और जो अंदर होता है वो y वाला होता है, ठीक है। तो y3 और 3 के बाद हम क्या बताया आपको, 3 के बाद फिर क्या होगा, रिवर्स होगा, 1 आ जाएगा। तो y3 माइनस y1, ये याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो x3, अब x2 के बाद क्या आएगा आपका, x3 आएगा और 3 के बाद हमें क्या बताया कि आपका फिर 1 आएगा। तो अंदर में क्या होता है y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। देखिए अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल 0 हो, आपको दिया जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो, ठीक है, तो उसका जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है और इस पॉइंट से जो बनी रेखाएं हैं ये क्या होंगी, संरेख होंगी। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो त्रिभुज की रेखाएं क्या होंगी, संरेख होंगी। संरेख मीन्स क्या होगा कि आपका जो उनकी डिस्टेंस होगी वो सेम होगा, ठीक है। जो मान लीजिए इसको हम ए बी और सी माने हैं, तो ए बी के जितनी माप होगी उतना ही माप क्या होगा, बी सी का होगा, और जितना माप बी सी का होगा उतना ही सी ए का होगा, ठीक है। ये संरेख होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका दो कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो तो उन जिन रेखाओं से त्रिभुज बनेगा वो क्या होंगी, वो रेखाएं संरेख होंगी आपकी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। अब आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आगे है आपका एक्सरसाइज 7.3। तो आगे चलते हैं आपके एक्सरसाइज 7.3 पे। तो 7.3 आपका जो क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसको आपको शीर्ष दिया है, ठीक है। किसी त्रिभुज का यदि शीर्ष दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम आपको अभी फॉर्मूला लिखवाएं। देखिए आपका एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया है आपको फर्स्ट कि 2, 3, 2 और 3, -1 और 0, 2 और -4। तो ये किसी त्रिभुज का शीर्ष है। अब किसी त्रिभुज का शीर्ष हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपका कोई त्रिभुज है, आप इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो ए क्या हो जाएगा आपका 2, 3 हो जाएगा और ये आपका -1, 0 और ये आपका क्या हो जाएगा
-2 और -4 होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब देखिए इसको आप क्या मानेंगे, x1 और y1 मान लीजिए, इसको आप x2 और y2 मान लीजिए, और इसको आप x3 और y3 मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये आपका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। उधर तक दिख रहा है आपको ना। ठीक है, अब बस इस पे आप इसको क्या करिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की आप वैल्यू रखिए। तो 1/2 x1, तो x1 देखिए आपका 2 है, y2 तो y2 क्या है आपका 0, माइनस y3 तो y3 क्या है आपका -4। ठीक है, ये -4 है आपका, प्लस और देखिए x2, तो x2 कितना है आपका -1, y3 तो y3 कितना है आपका -4 माइनस, और y1 आपका 3 है, प्लस x3 तो x3 कितना है आपका 2 है, y1 तो y1 देख लीजिए आपका 3 है, और y2 कितना है आपका 0। ठीक है, और इसको आप सॉल्यूशन दीजिए। तो 1/2 देखिए यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 होगा, और 4 2 ज़ा 8 प्लस देखिए -3 और -4 -7, और बाहर भी क्या है -1 है, तो -7 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। और इसको आप करिएगा तो देखिए 2 3 ज़ा 6, तो 7 6 13, 13 और 8 21, 21/2। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है, वर्ग मात्रक। ठीक है, यह आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और त्रिभुज का यह आपका क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें 2 है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन है, और दोनों का है आपको शीर्ष दिया गया, तो हम आपका फर्स्ट कर चुके हैं, और सेकंड आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, संरेख होना चाहिए। तो हम अभी आपको कॉन्सेप्ट एक बताएं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो तो उनसे बनने वाले जो त्रिभुज से जो रेखाएं से त्रिभुज बनेंगी वो आपका क्या होगा, संरेख होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में यदि के की वैल्यू निकालनी है, देखिए आपका सेकंड क्या है, संरेख दिखाना है कि तीनों बिंदु क्या होने चाहिए, संरेख होने चाहिए। तो संरेख होना चाहिए तो उस तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्षेत्रफल आपका क्या होना चाहिए, 0, तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख होगा। और आपको देखिए दिया है, आपको शीर्ष दिया है कि 7 - 2 5 1 और 3 और के आपको दिया है ना। चलिए ये त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको आप क्या करेंगे, त्रिभुज पे बनाइए, लिख लीजिए 7, ये आपका a b और c है। देखिए 7 - 2 फिर 5 1 3 और के है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, क्षेत्रफल आपका क्या है, 0 होना चाहिए। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 और y1 माइनस y2। और ये क्षेत्रफल क्या होना चाहिए आपका, 0 होगा। यदि बिंदु को संरेख दिखाना है तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो 1/2 अब x1 क्या है आपका 7 है, y2 आपका 1 है, और y3 आपका k है, और x2 आपका 5 है, y3 आपका
के है और y1 आपका माइनस है, तो माइनस पहले से भी है तो +2 हो जाएगा। और x3 आपका कितना है 3 है, और y1 तो y1 कितना है आपका -2 और y2 आपका 1 है। और ये क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो 1/2 देखिए 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 × 10। देखिए -1 और -2 -3 होगा, और -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा ना आपका। ठीक है, तो 1/2 देखिए 7, देखिए इसको घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 1 और 7 8। अब इसको आप घटाएंगे तो -7k और +5k -2 के होगा, -2k = 0। आप इसको इधर करेंगे, देखिए इधर 2 क्या है आपका डिवाइड में है, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही होगा। तो 8 - 2k = 0, या 2k = 8, या k = 4। तो आपका k की वैल्यू क्या है आपका 4 आया है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी यही है कि आपका शीर्ष दिया है और आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सेकंड नंबर को सेकंड आप खुद से करिएगा, और इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है 3 नंबर आपका त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है जिसका आपको शीर्ष दिया है ए बी और सी, और इसकी वैल्यू आपको दिया है 0 - 1 2 और 1 0 और 3। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बने एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु, त्रिभुज के प्रत्येक जो साइड है इनके मध्य बिंदु से बना एक त्रिभुज। ठीक है, ये इनका मध्य बिंदु है और ये इसका क्या है मध्य बिंदु। इसके मध्य बिंदुओं से जो एक त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इनका क्या है अनुपात ज्ञात करना है, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुजों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है ए बी, इसका हम नाम दे दे रहे हैं आपको P Q और R। ठीक है, देखिए जब आप Q का, यदि Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q क्या है ए बी का मध्य बिंदु है, Q = ए बी का मध्य बिंदु है आपका, ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, हम आपको कल ही बताए थे x1 + x2, तो 0 + 2/2। ठीक है, और y वाला टर्म -1 + 1/2। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और ये आपका 0। तो Q का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा आपका 1 और 0 होगा ना। अब R क्या हो जाएगा आपका CB का मध्य बिंदु है, तो CB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका 0 + 2/2, और y वाला आपका 3 + 1/2। तो इससे 1 हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 + 1 4, 4/2 = 2। तो इसका निर्देशांक क्या है आपका 1 और 2 है। ठीक है, P Q और R। अब क्या है आपका P है ना, P, तो P = क्या है AC का मध्य बिंदु। तो AC का तो x वाला 0 + 0/2 और 3 - 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और 2/2 = 1 हो जाएगा ना। देखिए जो ये त्रिभुज है आपका PQR, तो इसका भी आपका निर्देशांक क्या हो गया है 0 और 1। अब यहाँ से आपको दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो यदि हम छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2
जो फॉर्मूला है हम आपको बहुत पहले भी लिखवाएं, 2 क्वेश्चन में भी लिखवाएं। अब ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे तो 1/2 x1, तो x1 क्या होगा, इसको यदि हम x1 ये आप लेंगे ना x1 y1, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 और y2, और ये आपका x3 और y3 हो गया ना। तो देखिए x1 क्या है आपका 1, x1 1 हो जाएगा, और y2 तो y2 2 माइनस y3 1 हो जाएगा ना, प्लस x2, तो x2 कितना हो जाएगा आपका 1, उसके बाद y3, तो y3 आपका कितना है 1 माइनस y1 0, और x3 है तो x3 आपका कितना हो जाएगा 0। जब ये 0 अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में 0 होगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं x3 = 0, तो x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा ना आपका। तो 1/2 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा तो ये टर्म आपका 1 हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 1 2/2 = 1। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है आपका 1 वर्ग मात्रक होगा। ठीक है, क्षेत्रफल आपका कितना हुआ 1 वर्ग मात्रक, छोटे वाले त्रिभुज का। इतना आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज का। अब आपका रहेगा है ABC, तो ABC याद रहे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 1 वर्ग मात्रक आया था। अब हम निकालेंगे आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, देखिए त्रिभुज ABC का आपका क्षेत्रफल होगा 1/2 x1। ठीक है, तो इधर हम पहले लिख लें, नहीं तो आप वैसे भी गड़बड़ हो जाता है। तो x1 y1 आपका कितना हो जाएगा 0 - 1, x2 y2 2 और 1, x3 और y3 कितना हो जाएगा आपका 0 और 3 हो जाएगा ना। देखिए 1/2 x1, तो x1 तो आपका 0 हो गया, और x1 के बाद क्या आता है y2 माइनस y3, तो 1, y2 आपका 1 और y3 आपका, फिर आपका x2, तो x2 आपका कितना है 2 है, और x2 के बाद कितना क्या आता है आपका y3 माइनस y1, तो y3 आपका 3 है, और माइनस y1 तो +1 हो जाएगा, और प्लस x2 हुआ ना, और आपका x3 होगा, तो x3 कितना है आपका 0 है, और x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है आपका -1 और -1, तो 1/2। देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा आपका, और 3 और 1 4, 4 दूनी 4 2 8, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 4 = 8, और इसका आपका क्षेत्रफल क्या हुआ 4 वर्ग मात्रक। तो बड़े वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग मात्रक है, और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया था आपका 1 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब इनका आपको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात, तो छोटे वाले का बड़े से, तो 1/4, इनका क्या होगा 1:4 का अनुपात है। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। हम देखिए आइए चलते हैं आपके 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष इसी क्रम, मतलब क्रम दिया हुआ है आपका। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। और आगे है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई एक आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसी क्रम में है कि -4 और -2, ये आपका A B C और D।
तो ए आपका कितना है -4 और -2, और ये आपका कितना है -3 और -5, 3 और -2, और इधर है आपका 2 और 3। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा नहीं है, तो कैसे आप निकालेंगे? देखिए ये आपका क्या हुआ, 2 त्रिभुज हो गया ना। अब 2 त्रिभुज से आप दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखिए अब आपका आएगा कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का, 1/2 x1 है ना आपका, ये कितना है -4, x1 के बाद y2 - y3, तो y2 - y3, ठीक है, फिर प्लस x2, तो x2 ये है आपका -3, तो ये तो प्लस नहीं है माइनस नहीं हो जाएगा ना। अब x2 के बाद क्या आता है, x2 के बाद y3 - y1, तो ये आपका y3 है ना, y3 - y1, तो ये आपको पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसके बाद x3, तो x3 आपका कितना है 2 है, और x3 के बाद क्या आएगा आपका y1 - y2, तो y1 कितना है आपका -2, y1 और -y2, तो x1 और y1, ये होगा आपका y2, तो y1 - y2, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2। अब देखिए -5 और -3 -8, और मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौके 32। अब देखिए 3 और 2 3 2 5 5 3 15 -15 प्लस, अब देखिए इसके आप माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा, घटेगा, तो 5 में से हो जाएगा 3 होगा, और 3 2 6, ठीक है। तो 1/2 देखिए 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38, और 38 में से आपका 15 कितना हो जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका 23/2। एक त्रिभुज जो है आपका ए बी और डी, ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 23/2 वर्ग मात्रा हो जाएगा ना आपका। आप वीडियो को पॉज करके आप इस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है इसको तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इसमें से नहीं हो पाएगा, जगह का प्रॉब्लम है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आप इसको नोट करिए, 23/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, 23/2 त्रिभुज ए बी डी का। अब आप तो अब आते हैं आपका त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपका है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज डी बी सी, इसका तो हम निकाले थे, आपका कितना है आपका 23/2 वर्ग मात्रा, ठीक है। और इसको हम चलिए, यदि हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 और इसको हम x3 और y3 मानते हैं, तो आपका त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी का जो क्षेत्रफल है 1/2 क्या हो जाएगा आपका x1, तो x1 कितना है आपका -3, x1 के बाद y2 - y3, तो y2 कितना है आपका -2, और y3 आपका कितना है -3 हो जाएगा ना, और प्लस x2, तो x2 कितना है आपका 3, x2 के बाद क्या आता है y3 - y1, तो y3 आपका 3 और -y1, तो माइनस पहले से ही है तो 5 हो जाएगा, प्लस x3, तो x3 कितना है आपका 2 है, तो 2, और x3 के बाद क्या आता है y1 - y2, तो y1 कितना है आपका -5 और -y2, तो y2 कितना है पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा ना। देखिए तो 1/2, अब देखिए माइनस ही ना और -2 -5 होगा, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 और 3 8, 8 तरीके 24, और ये आपका देखिए -3 होगा, और -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा ना। अब 1/2 और 15 और 24 कितना होगा 4 5 9 2 1 3 39 -6,
तो 39 में 6 जाएगा कितना होगा आपका 33, तो 33/2। अब इसका इस एरिया का जो ए बी और डी इसका कितना है आपका 23/2 और इसका कितना है आपका 33/2। यदि दोनों को यदि हम जोड़ दें तो 33/2 प्लस 23/2 प्लस 33/2 कितना हो जाएगा आपका 3 और 3 6, 3 और 2 5, सॉरी ये 2 है। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ 4th नंबर। ये आपका क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, और इसका है आपका 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, आगे है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 4 नंबर से 5 नंबर। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसे शीर्ष आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है। अब आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका। ठीक है, ये कोई आपका त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है जिसका आपको शीर्ष दिया है 4 - 6 3 - 2 और 5 और 2। इसको चलिए हम A, इसको B और इसको हम C मानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपका इसका माध्यिका। ठीक है, कह रहे हैं ना तो किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को आपको सत्यापन करना है। क्या कह रहा है कि ये माध्यिका है, जो माध्यिका है तो क्या करेगी इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वालों त्रिभुजों में बांटेगी। तो चलिए देखिए इस पॉइंट का जब हम निकालेंगे तब आपको निकलेगा ना, दो त्रिभुज हो जाएगा। देखिए इस मिड पॉइंट ये C और B का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो P क्या हो जाएगा P = BC का मध्य बिंदु। तो कितना क्या हो जाएगा आपका 5 + 3। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं और बताया भी है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 2 प्लस तो माइनस है तो -2/2। 5 3 8/2 कितना होगा आपका 4 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा आपका 4 और 0। अब देखिए आपको यहाँ दो त्रिभुज अब बन रहा है, क्या APC और APB। अब देखिए क्या करना है हम आपको बता दे रहे हैं। तो त्रिभुज AP और C, त्रिभुज APC का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए त्रिभुज AP और B का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आप निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, इसको आप x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 बनाएंगे, और फिर इधर से आप इसको मानेंगे, और दोनों का यदि आप इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका सेम आएगा। और यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो आप इसको खुद से करिएगा, और आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे वीडियो में, और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।